हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब लोग कैसे हो या मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए आज का छोटा सा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बज रहे थे सुबह के 5:30। नॉर्मली मेरा उठना होता है 6:30-7 बजे के टाइम पर, लेकिन आज थोड़ा जल्दी हो गया क्योंकि मुझे निकलना था गांव के लिए। और गांव का रास्ता हमारा होता है 10 से 12 घंटे के लिए। फिर भी निकलते निकलते लेट हो गया और सर्दी का टाइम है, तो सुबह सुबह उठने में भी बहुत आलस आता है। हो रहा था सुबह मतलब 4 बजे ही उठने का, लेकिन 12 साढ़े 12 बजे तक तो सोए थे हम लोग, तो फिर नहीं उठ पाए। 5:30 बजे तक उठ गए थे। और यहाँ पर चल रही है हमारे नाश्ते के लिए तैयारी। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस सेवई की खीर बनाना था मुझे, क्योंकि काफ़ी सारा दूध रखा था और हम लोग काफ़ी टाइम के लिए जा रहे हैं, थोड़ा 7 से 8 दिन के लिए। तो वो दूध मतलब ख़राब हो जाता, तो इसलिए हम पूरे दूध की सेवई की खीर और यहाँ पर आलू के पराठे। आलू के पराठे के लिए मैंने आलू यहाँ पर नाइट में ही उबाल के रख दिए थे, जिससे सुबह में कोई ज़्यादा टाइम ना लगे। तो फिर भी लगते लगते ना 9 बजे निकलना हुआ था। 5:30 बजे से उठे और 9 तो बज ही गए थे फिर भी। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ मिर्ची प्याज कुछ भी नहीं डाला, बस जितना सिंपल हो सके, जितना जल्दी हो सके, बस उस तरह से बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर मैंने जीरा और सौंफ का छौंक लगा दिया है, मतलब तड़का दिया है तेल में। और उसके बाद हमने डाल दिया था आलू, और इसमें जो सूखे मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, नमक, हल्दी, बस यही सब डाल के मैंने मिक्स कर लिया था। इसी की मैंने पराठे बना लिए थे। तो यहाँ पर हमारी हो रही है इधर साइड में एक चूल्हे पराठे के लिए तैयारी, और उधर सेवई खीर के लिए मतलब दूध अभी गर्म हो रहा है। और सॉरी गाइस, पीछे से जो नॉइस आ रही होगी उसको थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मैं गांव में पहुंच चुकी हूं और वहीं पर मैं वीडियो एडिट कर रही हूं। तो यहाँ पर ये नॉइस चलती ही रहेगी जब तक मैं गांव में रहूँगी तब तक। तो यहाँ पर अच्छे से आलू को मैश करके सारे मसाले मिक्स करके लास्ट में मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर, और बस हमारा आलू का मसाला बनकर रेडी हो गया है। मसाला बनाकर मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, तब तक आटा वगैरह भी लगा लिया था। और इधर जब तक हमारा दूध भी उबाल आ गया था, तो ठंडा फ्रिज का दूध था, तो इसलिए थोड़ा टाइम भी लगा दूध उबाल आने में, और ज़्यादा था इसलिए। तो अब इसमें उबाल आने के बाद सेवई डाल दिए, और इसे अच्छे से मैंने 15-20 मिनट तक पकाया है, क्योंकि दूध थोड़ा कम हो जाए, इतनी खीर नहीं खिलेगी। तो अच्छे से दूध को गाढ़ा मतलब इसी तरह से उबाल उबाल के गाढ़ा कर लिया था, मतलब कम थोड़ा क्वांटिटी हो जाए तब तक। और यहाँ पर जब तक हमारे आलू के पराठे भी बन गए थे, खूब अच्छे से बड़े बड़े मतलब मोटे मोटे से आलू पराठे बनाए हैं, क्योंकि जल्दी हो रही थी ना जाने की, तो इसलिए। हाँ, कैसे बन रहे कैसे नहीं, बस बनाना था, तो जल्दी जल्दी मोटे से आप पराठे बनाकर डाल दिए। और यहाँ पर जब तक ये देखिए कितना सारा दूध उबल गया है, और यहाँ पर हमारे पास कटे हुए ड्राई फ्रूट पड़े हुए थे, काजू बादाम और थोड़ी सी किशमिश, ये तीनों डाल के और शुगर मिला के बस थोड़ा सा उबाल लिया है, और हमारी खीर सेवई खीर बहुत अच्छे से बन चुकी है। ये देखिए, हाँ, कितना सारा दूध था और कितना कम रह गया है, इतना सारा मैंने उबाल लिया है। वैसे सेवई में इतना खीर उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन दूध ज़्यादा था, उतने मेरे से खिलती नहीं, रास्ते में खीर बचती, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा सा उबाल लिया है उसको, जिससे दूध कम हो जाए और हमारी सेवई खीर भी काफ़ी अच्छे से। तो यहाँ पर फटाफट उधर साइड में सेवई खीर भी कम आंच पे उबल रही थी, और इधर पराठे भी बन गए थे। हमारे आलू के पराठे काफ़ी मोटे मोटे बनाए हैं, तो जल्दी भी बन गए थे। और रास्ते में कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है खाने के लिए। और यहाँ पर मेरा थोड़ा बैटर पड़ा हुआ था, इडली बनाई थी तो वो उसका बैटर पड़ा हुआ था, 2-3 डोसा का बैटर था। तो इसे भी मैंने एकदम पतला नहीं फैलाया है, थोड़ा सा मोटा मोटा करके फैला लिया है, जिससे जल्दी से जल्दी हमारा डोसा भी बन के रेडी हो जाए। तो इसी स्पून से मैंने फैला दिया है, और सोडा वगैरह डला है। 3 से 4 दिन का वो बैटर पड़ा हुआ था, तो इसको भी निपटा के जाना था, क्योंकि फ्रिज एकदम खाली ही करके जाना था। सब्जी वगैरह कुछ रखी हुई थी तो वो भी लेके जाना था मुझे, क्योंकि यहाँ पड़ी रहती ना तो ख़राब हो जाती, तो इसलिए उनको भी लेके मैं चल दिए थे। और ये देखिए
बहुत अच्छे से ये हमारा डोसा बिना किसी मशक्क़त के निकल आया है। क्योंकि हमारा इस पे पहले क्या हुआ ना, तवे पे पराठे बना लिए हैं और पराठे बनाने के बाद काफ़ी अच्छे से हमारा तवा ग्रीस हो चुका है। तो ये पूरे बहुत अच्छे से नॉन स्टिक की तरह वर्क कर रहा था, इसलिए मैंने पहले पराठे सेके, उसके बाद मैंने डोसा बनाया। तो हाँ, वही इसमें मसाला मैंने वही भरा है जो पराठे में भरा है। ज़्यादा कुछ भरती मैं अलग से तो फिर वही है ना, टाइम की कमी थी मेरे पास, तो नहीं अलग से कोई मसाला वगैरह नहीं बनाया। मैंने वही मसाला भर के 2 से 3 जितने भी डोसे बने उतने बना लिए हैं, थोड़े से मोटे मोटे से। और ये देखिए, लगे हाथों हमारे इधर डोसे भी बन गए थे और उधर हमारी खीर भी बन गई थी। और गैस काफ़ी नॉइस आएगी, बार बार मैं ही बोल रही हूँ। एक तो ये जो हमारा घर है ना गांव में, थोड़ा रोड पे है, तो वाहन निकलते आते जाते वाहन हैं, उनकी भी आपको वॉइस सुनाई देगी। और बाकी की सुबह में मैं वॉइस इसमें एडिट कर रही हूँ, वॉइस भर रही हूँ, तो उसकी भी काफ़ी आवाज़ आएगी बाहर वाले लोगों की। तो ये देखिए, ये भी मैंने फटाफट बना लिया है। और फिर भी मुझे निकलते निकलते काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि जब कोई घर पे नहीं होता है, मतलब लॉक वगैरह डाल के जाना है हमें, तो पूरा काम निपटा के ही जाना होता है। झाड़ू वगैरह, बर्तन वगैरह, अब किचन में काम किया है तो साथ ही साथ बर्तन तो होंगे ही ना सही। तो पूरा नहा धो के तब निकली हूँ, तो 9 बज गए थे निकलते निकलते। तो ये देखिए, जब तक हमारी खीर बन गई थी, थोड़ी सी ठंडी होने मैंने इसी में रख दी थी, तो थोड़ी सी ठंडी हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। और इसमें बरनी में मैं भर के ले जा रही हूँ। ऐसे ही तपेली से कुरा रही थी ना, तो वो फैल रही थी, अच्छे से नहीं कुर पा रही थी। तो फिर मैंने चम्मच से बढ़िया से अच्छे से कुरा ली और अच्छे से पोंछ पोंछ के काफ़ी, क्योंकि काफ़ी देर तक कढ़ाई है ना, तो इनकी बगलों में भी काफ़ी दूध लग गया था, गाढ़ा गाढ़ा सा। तो उसको भी अच्छे से इसी से खुरच के चमचे से निकाल लिया है। और क्या होता है ना, जल्दी का काम, जल्दी जल्दी में काम करो ना, तो ज़्यादा फैलता ही है। तो ये देखिए, मतलब कुड़ाने जा रही थी ना, तो थोड़ा थोड़ा इसकी जो बरनी है ना, वो भी गंदी हो गई थी, क्योंकि अच्छे से उससे कुड़ नहीं रही थी। तो मैंने चम्मच से कुराई है, अब इसको भी साफ़ करना पड़ेगा। और इसके बाद ये मैंने बनाई थी गुड़ और मूंगफली की पट्टी। तो ये भी मैंने रख लिया था रास्ते के लिए, थोड़ी सी थी, ज़्यादा नहीं थी, रास्ते में हम काम आ जाएंगी। तो इस तरह से हमारा खाना भी पैक हो गया था और बस हम निकल चुके थे 9 बजे घर से बाहर। और ये हमारा पेट्रोल पंप पे गाड़ी रुकी है, और ये देख रहे हैं ना पीछे और ये साइड में, इस तरह से गाड़ी भरी है नीचे से ऊपर तक कि बिल्कुल भी बैठने की जगह नहीं थी। तो यहाँ पर आगे तो मैं बैठ गई थी और वो गाड़ी चला ही रहे थे, और बस इतनी सी जगह थे कि अनाया बैठ सके। अभी मैं दिखाती हूँ इसमें पीछे से। हाँ, ये देखिए, ये इस तरह से गाड़ी भरी हुई है, और जहाँ पर ये अनाया बैठी है, बस पीछे साइड में इतनी सी ही जगह खाली है कि वो अच्छे से बैठ के जा सके। अगर उसको सोना है तो अच्छे से वो सो भी सके। तो इस तरह से। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी, वो भी चल रहे हैं साथ में हमारे। तो 9 ही बजे हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन पहुँचते पहुँचते भी हमें रात में 8 बज गए थे। 8 बजे तक हम घर पे पहुँचे थे। और ये कुछ ये जो रास्ते के सीन होते हैं, वो मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। ये सुबह 10 बजे के ही टाइम है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और मैं निकल दी थी गाँव के लिए। और यहाँ पर मैंने मतलब वॉइस एडिट की है, क्योंकि अगर वॉइस से जो वॉल्यूम वगैरह चल रहा था, सॉन्ग वगैरह चल रहा था, तो वो इसलिए मुझे वॉइस एडिट करना पड़ा यहाँ पर। और यहाँ पर मैं रुकी थी 12 साढ़े 12 बजे के टाइम पर रास्ते में एक जगह। तो यहाँ पर जो भी हमें खाना था, सेवई खीर वगैरह, और सेवई खीर भी फिर भी रखे रखे 12 साढ़े 12 बजे तक थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था। तो यहाँ पर थोड़ी देर 15 से 20 मिनट यहाँ पर हमने रेस्ट किया, गाड़ी को साइड में लगा के। और जो भी हमें खाना था, सेवई खीर वगैरह, पराठे वगैरह, बस वो मैंने यहाँ पर खा लिए थे। और यहाँ पर क्या होता है ना, गाड़ी को भी थोड़ा सा आराम देना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता होता है, 10 से 12 घंटे का। तो बीच में 2-1 बार गाड़ी को भी रेस्ट देना ही चाहिए। और काफ़ी अच्छा सीन था, क्योंकि आसपास में हरा भरा खेत भी हो रहे थे। और ये देखिए, अभी ठंडी का मौसम है, सर्दी का, तो इस समय ज़्यादातर हरा भरा ही रहता है। और फिर
15-20 मिनट बाद हम चल दिए थे। और यहाँ पर अनाया की मस्ती जारी ही थी। वो मतलब आगे आ गई थी, पीछे बैठी थी, पीछे से आगे आ गई थी, और फिर अच्छे से चैन से बैठना ही नहीं है, बस या तो मोबाइल दे दो, मोबाइल चलाती रहेंगी। अगर मोबाइल नहीं दिया तो बस इसी तरह से मस्ती ही चलती रहेगी उनकी। तो बस यही परेशान करने के लिए मुझे पीछे से आगे आ गई थी। बस इसी तरह से परेशान कर रही थी, काफ़ी परेशान किया है इसने। छोटे बच्चे तो करते ही हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी हो गई है फिर भी मतलब परेशान ही करना है। और बस इसी को कैप्चर कर रही थी थोड़ा मैं, तो वो हाथ अड़ाए जा रही थी, बिल्कुल भी कैप्चर नहीं करने दे रही थी। और फिर बाद में मैंने वीडियो गांव पहुंच के अभी क्या है ना, शूट नहीं किया था, क्योंकि नाइट में पहुंचे थे, फिर वो खाना वगैरह खाने में लग गए थे, तो फिर नाइट में मुझे शूट नहीं करना था, इसलिए मैंने कोई शूट नहीं किया है। बस रास्ते का ही ये छोटा मोटा जो क्लिप्स हैं बस वही मैंने निकाली थी। और फिर पूरे रास्ते इस तरह से 10-12 घंटे के रास्ते में इस तरह से बैठ के आओ ना, तो समझ लो एकदम से थकानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। क्योंकि पीछे इतना सामान भरा था, तो पीछे जाके आराम से थोड़ा बहुत लेटने का, कभी कभी मैं खाली रहती है गाड़ी तो लेट भी जाती हूँ, लेकिन सामान इतना भरा हुआ था कि लेटना क्या, पीछे बैठने का भी मुझे नहीं हो रहा था। बस अनाया बैठी हुई थी, उसने भी दिन में थोड़ा सा नींद लग गई थी उसकी, तो बस वहीं कपड़ों के ऊपर अच्छे से आराम से लेट के सो गई थी। और ये देखिए, ये हो रहा है शाम के 5 बजे का नज़ारा, 5 बजे के आसपास का ही है। और सूर्य देव हमारे ढलने वाले हैं, और अभी तक हम ग्वालियर तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। ग्वालियर से भी हमें 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है गांव पहुंचते पहुंचते। तो अब आगे आपको गांव के कुछ ब्लॉग्स मिलेंगे कुछ दिनों के लिए। तो आज का ये हमारा छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, या मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगा हो और पहली बार आए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू गाइस।